अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 43 लोगों के मजीद इस्तीफ़े मंजूर करके स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिए। अगर आपको याद रहे, कल ये तकरीबन 44 लोग जो हैं ये गए थे इलेक्शन कमिश्नर के पास और उन्होंने कहा कि जी हमारे आप इस्तीफ़े मंजूर ना करें। लेकिन उसके बाद इतलात ये आई कि जनाब ये तो 23 को गए थे, इस्तीफ़े मंजूर करके जो है वो तो स्पीकर साहब ने 22 तारीख को भेज दिए थे, तो अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब ये बात समझने से हम कासिर हैं कि ये आफ्टर थॉट इतना लेट क्यों आई। पीटीआई को बहुत अरसे से मालूम था कि क्या वो प्ले कर रहे हैं और इमरान खान साहब बहुत समझदारी के साथ चीज़ें लेकर चल रहे थे। पंजाब असेंबली और केपी असेंबली का जब उन्होंने अनाउंस किया था तो सब ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब नहीं करेंगे, लेकिन जो जो वो कहते गए वो करते गए। तो इसमें ये भूल कैसे हो गई, किस तरह हुई कि ये बाद में आफ्टर थॉट क्यों जरूरत पेश आई। फवाद चौधरी साहब इसकी क्लैरिफिकेशन ये दे रहे थे कि हमें वैसे तो और कोई काम नहीं था, जरूरत नहीं थी, हम तो सिर्फ और सिर्फ राजा रियाज को काउंटर करने के लिए जो है वो असेंबली में जा रहे थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शायद थोड़ी सी जो है वो एहसास तो होता होगा कि ये अगर कदम उठाना ही था तो कुछ अर्सा पहले उठा लेते। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि शायद कोई मैसिव ब्यूरोक्रेसी में रीशफल नहीं होगी, लेकिन वो शुरू हो गई और उसके बाद ऐसे लोगों को लगाया गया जिसके ऊपर एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चढ़ाया भी जा रहा है। एक हिना परवेज भट्ट साहिबा ने आज एक ट्वीट की, जब बिलाल सदीक कमियाना को सीसीपीओ लाहौर तैनात किया गया तो उन्होंने कहा, जी नियाजी साहब कैसा लगा, सरप्राइज। उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट जो है डिलीट कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें सैडिस्टिक प्लेयर लेने की बात क्या है। मालूम है सबको कि 25 मई वाले दिन जो है वो इन साहब ने यकीनन जो उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर थे उनके ऑर्डर्स पे इन्होंने काम किया, और अगर इनको लगा भी दिया गया है तो हिना परवेज साहिबा को ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। चीज़ें चलती रहती हैं, चलती हैं किसी भी तरह, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी मजीद मैसिव किस्म की पोस्टिंग ट्रांसफर्स पंजाब में भी होंगी और केपी में भी होंगी, और उस पर फिर शायद दोबारा हमें ये चीज़ सुनने को शायद ये हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एक आध केपी या पंजाब में से एक असेंबली रख लेनी चाहिए थी। एनीहो, लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह के सरप्राइज़ दिए हैं उसने थरथली मचाई हुई है पीएमएल-एन के कैंप में ख़ास तौर पर। और राना सनाउल्लाह साहब की लंदन में जो मीटिंग्स हैं उसके हवाले से भी बड़ी दिलचस्प इतलात आ रही हैं कि हो क्या रहा है। मरियम नवाज साहिबा 28 तारीख की रात को पहुंच रही हैं, वो बाकायदा कैंपेन लीड करेंगी और पीएमएल-एन ये कह चुकी हुई है कि अब हम पंजाब रीगेन करेंगे, वापस लेंगे। बाई इलेक्शंस तक तो जो हमने हालात देखे, वफाक में हुकूमत थी उनकी, और जो पंजाब के बाई इलेक्शंस हुए उस वक़्त जो है वो भी पीएमएल-एन के ही वज़ीर आला थे, लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो भी हमारे सामने हैं। तो ये सारी सूरत हाल को देखेंगे कि बन क्या रहा है। फिर IMF की इतनी सख्त और कड़ी शराइत आ रही हैं। कल आपने सुना गवर्नर स्टेट बैंक को, और आज मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका यही ख्याल है कि बहुत ही टफ कंडीशंस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और इससे आवाम की परेशानियां बढ़ेंगी। आप कुछ भी कर लें। और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर लीडर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टीवी पर, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं नसीम सदीकी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एनालिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सदीकी भाई आपका भी। और जमशेद इकबाल चीमा साहब, फायर ब्रांड पीटीआई लीडर और बड़ी खरी और सच्ची बातें करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें तो फवाद चौधरी साहब के आज जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो पंजाब में बादशाहत चल रही है उस हवाले से क्या कहा, ये ज़रा सुन लें।
इक़्तिदार बादशाही सदा नहीं रहती। ये जो लोग जो इनके टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा न दे दें। पाकिस्तान के अवाम का ये कर्ज है हम पर कि हम इस रजीम में शामिल लोग जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ खलवाड़ कर रहे हैं, उनको उनके घरों तक छोड़ के आए। पाकिस्तान के अवाम इस जुल्म को माफ नहीं करेंगे। जी, आज आपने देखा कि पीटीआई ने अपना जो एहतजाजी जो सिलसिला है वो शुरू किया लाहौर में, और अच्छा शो था लाहौर में, अच्छी तादाद थी, नंबर उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद है। हालांकि पंजाब में अब उनकी हुकूमत नहीं है, कल रावलपिंडी में है, फिर परसों फैसलाबाद और फिर मुल्तान, और अब ये बिल्ड कर रहे हैं प्रेशर इलेक्शन कमीशन के ऊपर और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर कि जनाब आप हमें इंतखाबात की तारीख दें। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि आप सदा बादशाह नहीं रहेंगे, लेकिन साथ उन्होंने भी कह दिया 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने और साल। अब ये क्या रियलाइजेशन है कि केयर टेकर सेटअप किस तरह इतना चल सकता है, लेकिन इस पर भी बात करेंगे। चीमा साहब, क्या वाकई कुछ लग रहा है कि बदला या जो जिसको हम कहते हैं कि बदले की सियासत शुरू करने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में, जिस तरह की तकर्रियां और ये जो हो रही हैं, और उसके बाद फिर सैडिस्टिक प्लेयर लेने के लिए जी न्याजी साहब, कैसा लगा सरप्राइज हिना परवेज भट्ट साहब का ट्वीट तस्वीर लगा के, क्या कहते हैं? देखें, ये बदले की सियासत तो पुरानी करते थे, पीपल्स पार्टी के साथ भी करते थे, और उस वक्त भी करते थे जब पीपल्स पार्टी बड़ी कमजोर थी, और उस वक्त भी शाम तक इलेक्शन भी जीत जाते थे, फेंटी बिल को जरूर लगाते थे। बदले की सियासत का तो है इनका पुराना वतीरा है, लेकिन अब जो सियासत है वो थोड़ी उससे बढ़ गई है। अब ये इनसिक्योर बहुत ज्यादा हो गए हैं, इनसिक्योर, और ये जो आया इनको पॉपुलैरिटी का, ये पहली बार आया, इतना बड़ा चैलेंज पहली बार आया। अब तो टोटली कर रहे हैं सदीक बिलाल सदीक म्याना पे, फरिश्तों पे, आप कह लें कोई थर्ड क्लास किस्म के पुलिस अफसरों पे, कोई न्यूट्रल पे, कोई फरिश्ते आएंगे वोट डालेंगे, और बाकायदा कहते हैं, इनके वर्कर कहते फिरते हैं। मैं पिछले दिनों 3 दिन पहले आप कह लें कि कैंट में कर रहा था मैं डोर टू डोर, तो एक दुकान में एक बंदा आया, कहते सर आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, फरिश्तों ने आपके वोट डाल देना है। ऐसी तैसी डर के पीछे हट गया, तो कहता है जी वो क्या नाम है, मैं तो मुस्लिम लीग नून का हूँ। मैंने कहा बड़ी पता है मुस्लिम लीग नून की हो। तो कहने का मतलब ये कि अब इनकी टोटल डिपेंडेंसी चली गई उधर। सो कहीं भी ये कंसिडरेशन नहीं है कि की वजह से ये अनपॉपुलर हुए हैं, उनसे पीछे हटें। अब उसी रास्ते पे ये भगटुट दौड़ते जा रहे हैं। ये किसी आप कह लें कि पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है कि वो डंडे पे, वो किसी आप कह लें कि नॉन डेमोक्रेटिक ताकतें जो हैं उन पे, बल्कि आज मैं अभी पढ़ रहा था कि मऊद पी साफी जो हैं वो बता रहे थे कि जी वो बिलाल से अपना सदीक कमाना आ गया तो 25 मई से बढ़ के करेगा। भाई आपको शर्म नहीं आती क्या? क्या मतलब अजीब सी बात है कि मतलब साफी लिखा हो, जर्नलिस्ट करता हो, किसी चैनल पे बैठता हो, और उसका ये चैनल, उसका ये ट्वीट हो, और वो रोज शहबाज शरीफ के पास बैठा हो, तो अजीब लगता है। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद कोई बड़ा ही अनफॉर्चुनेट टाइम है। वेरी राइट जमशेद चीमा साहब, सही जमशेद चीमा साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, लेकिन एक क्विक कमेंट जरा कर दें कि डबल जेपेटी में है वफाक, पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें। एक तो ये कि सरप्राइज जो इमरान खान साहब ने दिए वो गैर मतवक्के थे, बिल्कुल उनको इसका ऐसा नहीं था कि होगा, और दूसरा जो माशी सूरत हाल है और जो बेल्ट टाइटनिंग होने जा रही है और जिस तरफ हम जा रहे हैं, उस वजह से ये शायद वो पैनिक सिचुएशन है, आपको लगता है, जिसकी वजह से ये इस तरह की रिएक्शनरी हुए हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक तो पैनिक सिचुएशन है, ठीक है बात आपकी, डबल जेपटी में है, ठीक है बात। मैं समझता हूँ कि ये बुहरान बड़ा है, किसी के अनपॉपुलर होने से बड़ा बुहरान है कि उसका जमहूरियत से ईमान उठ जाए। वो आप कह लें कि जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लेने की बजाय वो आप कह लें बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाए किसी ऐसी ताकतों पे जो जिनका जिसे कोई तल्लक ना हो, और वो उनका स्टूज बन जाए, वो उनका नौकर बन जाए, मुलाजम बन जाए, उसी तरह की आप कह लें कि वो जस्ट छोटा सा हिस्सेदार बन जाए। जिस बंदे ने कौम के फैसलों का डिसीजन करना है, पार्लियामेंट है। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अली गौहर बलोच साहब,
चलें, राइट है चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का, लेकिन कुछ शायद थोड़ी सी रेड लाइंस हैं कि वो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और आपकी लीडरशिप तो मतलब सुलझी भी लीडरशिप है, तो वो यकीनन शायद आपकी लीडरशिप नहीं कहा होगा इन मोहतरमा को कि अपनी ट्वीट विड्रॉ कर लें, क्योंकि ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि जी और फिर जिस तरह की बात बता रहे हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब के लोग भी इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि ये वाकई कुछ ऐसा ही करना है या लीगल कोर्ट्स हैं, बाकी अदालतों में जाएंगे मामला, वहाँ पे सेटल होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि वो लोग जिस बंदे ने कि पाकिस्तान में एम्पायर की उंगली को मुतारफ़ करवाया कि एक सियासत में एम्पायर भी होता है और वो जब उंगली उठा देता है तो फिर पीटीआई को इक़्तिदार मिल जाता है, फिर आरटीएस सिस्टम बंद हो जाता है, फिर उसके मुखालफिन के ऊपर मुकदमात झूठे बन जाते हैं, फिर उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। वो आज ये सबक और लेक्चर देता है कि फ़लाँ CCPO कौन लगेगा, फ़लाँ जो निगरान वज़ीर आला है वो ठीक है या गलत है। ये वही शख्स है जो कहता था सेठी साहब को कि ये 35 पेंचेस का खिताब दिया, बाद में कह दिया मैंने तो एक ये सियासी बयान दिया था। मतलब एक कोई शर्म, कोई एथिक्स, कोई हया, वो कोई चीज़ नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो ये इन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ी, सो कॉल्ड, जैसे कि एक मुतनाज़ अदालती फ़ैसले के ज़रिए परवेज़ इलाही को मतलब मुसल्लत किया गया था और उसके बाद उनकी ही हुकूमत थी और अपनी बनी हुई हुकूमत को तोड़ के मेरा ख्याल है कोई नफसियाती तौर पर भी किसी हिजान का शिकार हैं, चूँकि मरकज़ में बैठ कर बहुत बड़ी बड़ी करप्शन के नए नए स्कैंडल्स कायम कर रहे थे, तो वो अचानक से भत्ता आना बंद हो गया। तो उसके बाद पंजाब और KPK की जो करप्शन है उससे खान साहब का और उनके हवारियों का पेट नहीं भर रहा था, इसलिए बुखलाहट का शिकार हैं और इस तज़ब्ज़ब की कैफियत में अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। कुछ दिन पहले स्पीकर के पास जाते हैं कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर दें, फिर अदालत में जाते हैं हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो रहे, फिर आज सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं कि जनाब हम इस्तीफ़े देना नहीं चाहते। बात करेंगे और उस पर और उससे पहले कुछ दिन पहले कहा अपने पार्लियामेंटेरियन को कि वो लॉजेस खाली कर दें और अपनी रिहाइशगाहें 10 दिन के अंदर अंदर छोड़ दें। तो गुजारिश करने का मकसद है कि न्याजी साहब को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो तो उनका 4 साल पाकिस्तान को लूटने के लिए सबसे पहले नहीं, इन तमाम बातों से पहले न्याजी साहब को ये बताना होगा कि उनको बिठाने वाले कौन थे, उनके लिए वोट चोरी करने वाले उनके सहूलतकार कौन थे और जिन्होंने 4.25 साल में एक नालायक और नाअहल क़यादत को बिठाकर पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा बिठाया, पाकिस्तान का खजाना वोट चोरी किया। 10 साल में इनकी की हुई करप्शन का हिसाब जो है वो 10 महीने में वो हालात ठीक नहीं हो सकते, कतई तौर पे ठीक नहीं हो सकते। जिस तरह से इन्होंने 4 साल में वो मुंह डोंगे के अंदर डाल के खाया है और इनको पता था नैब का एक तरफ चेयरमैन था, उसको एक खातून की वो वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करके अपने मुखालफिन के ऊपर झूठे मुकदमा, मुझे एक वो शहजाद अकबर किधर है वो भी तो पूछे ना, जिसने ब्रॉडशीट केस में जिसने बड़े बड़े कमीशन खाए थे, जो इस तरह से पेपर लहराया करता था अदालतों में बैठकर, पूछते हैं शहजाद अकबर साहब का मैं पूछता हूं। मेरा सवाल इतना था कि क्या ये मैंडेट आप लोगों के तरफ से दिया जा रहा है या न्यूट्रल आदमी है मोहसिन नकवी साहब? मेरे हिसाब में तो उनको न्यूट्रल होना चाहिए और न्यूट्रल हैं। तो ये तासुर क्यों जा रहा है कि आप लोग बदले की सियासत की तरफ जा रहे हैं, पंजाब में जो है मतलब जिंदगी तंग कर देंगे? देखिए, बात ये है कि फवाद चौधरी साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे? फवाद चौधरी साहब जो बातें कर रहे हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने वज़ीर आला जो इन्होंने बनाया था उस पर तो सुबह शाम तकरीर करते थे कि इसको हटाना और असम्बलियाँ तोड़नी। असल इनका जो ड्रामा फ्लॉप हो रहा है ना, आप क्योंकि आपको याद है खान साहब ने जलसे किए थे, जलसों में हल्फ लेते थे, आए सबसे पहली बुखलाहट बदले की निगरान हुकूमत है। साबका जो हसन अस्करी साहब भी रहे, सेठी साहब भी निगरान वज़ीर आला रहे, आपको पता है कि वो मजारी साहब मरहूम वो निगरान, हालांकि सियासतदान रहे। तो ये तो एक निगरानों की हुकूमत है, इस पर ही बुखला गए। आप अंदाजा करें, वो देखे ना एक बंदा, मैं आपको एक छोटी सी इनकी मिसाल बता जल्दी से दे दें क्योंकि मैं, वो एक बंदा था, उसके बच्चे ने कोई गलती की तो उसने छड़ी उठाई कोई बच्चे को डांट डपट कर डराने के लिए, तो बच्चे ने ऊंची ऊंची चीखना शुरू, उसने छड़ी फेंक दी। उसने कहा बेटा मैंने छड़ी उठाई है तो तुमने इतनी रोज से रोना और खाब मचानी, अभी तो मैंने तुम्हें बहुत मारना है,
बात करने का मकसद है ये निगरानों पे रो रहे हैं। अभी तो इंशाल्लाह नून की हुकूमत आनी है। चले जमशेद चीमा साहब वो तो इलेक्शन बैलेट के जरिए आना है ना, इनकी बैलेट के जरिए आना है ना, इनकी आहो बका सर जी इलेक्शन के जरिए आना है ना। मैं इसीलिए इंशाल्लाह का लफ्ज बोल रहा हूं ना, वो मेरे अल्लाह के करम से नसीम सदीकी भाई आप लाहौर में मौजूद हैं आज शो। आप एक तो मुझे बताएं कि हम तो जो कैमरों पे दिखाया गया आपने देखा और इट वाज अ गुड शो, साइजेबल शो जिस तरह पहले होते हैं, और आपका क्या ख्याल है कि कहीं पे कोई सूरत हाल लग रही है ऐसी कि बाकायदा तौर पर केयर टेकर सेटअप जो है वो इंजीनियर्ड है पीटीआई के खिलाफ टोटल? देखिए बात यह कि मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन का रोल है ना वो बहुत ही मुतनाज़ा होता चला जा रहा है। अगर आप बल्दियाती इंतखाबात देखें जो कराची में हुए वहाँ पे क्या हाल हुआ, तो ये पूरे मुल्क में क्या करेंगे। दूसरी बात जो भी तकर्रुर और तबादलों की हो रही थी वो तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने कह भी दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि कई दफ़ा आप लोग कई ऑफिसर्स के ऊपर खुद साख्ता बातें होना शुरू हो जाती हैं। मैं बिलियाल कमियाना साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और मेरे ख्याल से वो अच्छा रोल प्ले करेंगे। जिस तरह हिना परवेज़ भट्ट ने उनके बारे में लिख दिया था, तो ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, कंट्रोवर्सीज पैदा हो जाती है। ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड एंड अ वेरी गुड ऑफिसर। अच्छा, अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ मैं। बात यह है कि अब पाकिस्तान में एक इलेक्शन की फ़िज़ा बनती चली जा रही है। आपने देखा कि सूबाई 2 असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, 60% पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, उसके बाद आधी कौमी असम्बली भी खाली होगी। तो आज जो पीटीआई का शो था लाहौर में वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था। उसकी वजह यह है कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश है यहाँ की। वक्त बदलता है, वो कहते हैं ना हर चीज़ की एक तबई उम्र होती है। एक वक्त था कि लाहौर में हर तरफ पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र आते थे, फिर एक वक्त था कि अपना नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और उनको हराना पंजाब में बहुत मुश्किल था, उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग थी। अब एक टिल्ट मुझे जो है वो नई जनरेशन का पीटीआई की तरफ नज़र आ रहा है और मेरे ख्याल से अब नून लीग जो है वो पंजाब में अपनी अहमियत खोती जा रही है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि उनके लीडर यहाँ पे मौजूद नहीं है और जब भी आप ग्राउंड में ना हो तो वो मिसाल है ना कि आँख ओझल पहाड़ ओझल। तो देखें मोहतरमा मरियम नवाज़ वापस आती हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, वो किस तरह इसको हैंडल करते हैं इंतखाबात को या पॉलिटिकल कैंपेन को। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, एक तो ज़मीर भाई मुझे बड़ी दुख होती है कि हम जब भी टीवी पे बैठते हैं हम हर वक्त जो है इमरान खान या दूसरे लोगों को डिस्कस करते रहते हैं। इस मुल्क का मसला ये है कि आप देखें कि 2 दिन से पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स किस तरफ जा रहे हैं और हम 3.5 करोड़ जो सैलाब ज़दगान है उनको बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो किस हालत में सर्दी में वक्त गुजार रहे हैं, उनको खाने को रोटी है या नहीं है। आवाम की फ़िक्र किसी को नहीं है, लेकिन बस एक रोना सुबह से जो शुरू होता है वो शाम तक चलता रहता है। एक दूसरी बात यह है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब भी कोई अपोजिशन में होता है उसका काम होता है वो अपोजिशन करता है, वो जलसे जुलूस करता है, वो धरने करता है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने महंगाई के ऊपर धरने किए, बिलावल भुट्टो साहब कराची से एक महंगाई मार्च लेके आए, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी महंगाई मार्च की। अब वो कहाँ गए? अब वो सब मामलात को भूल गए। और जब आप हुकूमत में बैठे हुए तो कम से कम आप आवाम की बेहतरी के लिए बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक बड़ी दिलचस्प बात की। और फिर ये 43 अराकीन जो हैं वो कल क्यों गए और इतनी जल्दी क्या थी कि 22 तारीख इतवार के रोज इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, इस पर करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह नसीम सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि मसाइल जो हैं वो कुछ और हैं, लेकिन हम लोग भी मीडिया भी इसमें ब्लेम होता है, क्योंकि हम पे भी ये अल्फाज उठाए जा रहे हैं कि जब पहले महंगाई थी तो हम दिन रात चीखते थे, अब क्यों नहीं चीख रहे। लेकिन हम चीखते हैं, बाकायदा ये आवाज़ उठाते हैं। और अब तो गुज़िश्ता रोज़ शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक बात की, और डिस्ट्रस्ट कहें या मिसट्रस्ट कहें या क्या सूरत हाल है, वो नाराज़ हैं नहीं नाराज़ हैं, वो क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि हालात बहुत ख़राब हैं, ये ज़रा सुन जी। चीमा साहब, एक तो ये कि आपने सुन ली शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात, दूसरी बात ये कि इनका भी केस चल रहा है, लेकिन बाकी बड़े बड़े लीडर्स को तो
उनके केसेस रिवर्ट हो रहे हैं, वापस भेजे जा रहे हैं, रेफरेंसेस वापस हो रहे हैं। अभी इनके साथ अभी तक इस तरह की कोई अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन जो उन्होंने बात की है, उन्होंने एक ये बात की कि जी मेरी पार्टी हुकूमत में है, मैं नहीं हूँ। ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि किसी एक पार्टी के पास अभी इस वक्त जो सूरत हाल है उसका हल नहीं है। कमेंट कर दें। ये पुराने शिकारी का नया जाल है, ये पुराने शिकारी का नया जाल है कि जी देखिए 13 पार्टियां पहले बैठी हुई हैं और कुछ लोग आपके ताकतवर लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से भी उनको सपोर्ट है। अब और क्या चाहिए आपको हालात ठीक करने के लिए? ये एक नई बात शुरू हो गई थी, मतलब जैसे कि किसी एक पार्टी के पास नहीं हल ही एक पार्टी के लिए, ये चूंचू के मुरब्बे के लिए तो उसके पास तो हल नहीं है इसका। ये मैसेज में उन्होंने कहा मेरी पार्टी है, मैं नहीं हूँ। ये भी एक मतलब आप कह लें मशकूक सी सूरत हाल है कि अजीब सी चीजें निकलती हैं। जब आप पहले साजिशें इस मुल्क में होती हैं तो बड़ी बड़ी अजीब चीजें निकलती है, पता नहीं लगता कौन कहाँ से आ गया, मोइन कुरैशी कहाँ से आया। ये आप कह लें कि ये अभी नया आया एक बंदा, क्या नाम है इसका, मोहसन नकवी, वो कहाँ से आया, कहाँ से निकल पड़ता है, नजम सेठी कैसे निकलता है। बड़े बड़े अजीब सी मतलब पता ही नहीं होता कि फजल रहमान जीत जाते हैं, सिराज का इलेक्शन जीत जाते हैं। इस तरह के अजीब अजीब वाक़यात होते हैं। तो मैं समझता हूँ उसी तरह की एक नई साजिश है कि जब कुछ नहीं काबू आ रहा, कभी कासिम अली शाह आ जाता है, तो ये नई किस्म का कासिम अली शाह हो गया हाकान अब्बासी कि जो पहले कि किसी एक पार्टी के पास हल नहीं। इससे ज्यादा फजूल बात, इससे ज्यादा बेहुदा बात हो क्या सकती है? ये इतनी बेहुदा बात है कि आप भी 13 पार्टी में पहले हो, फिर साथ आपके मतलब वो भी थोड़ी उंगली पकड़ के मैसेज चलाते थे, जिनके कहने पे पैसा मिलता है, जो एक व्हाट्सएप करते हैं तो अरबों डॉलर आ जाते हैं। कहाँ है वो सारे? लेके आए उनको। किसी के माथे पे पसीना आना चाहिए कि अगर फेल हो गए तो मानो इसको 3 दिन से बिजली बंद है, मुल्क अंधेरों में डूब गया। आप नई नई स्टोरियां सुना रहे हो, एक नई साजिश, हर रोज एक नई साजिश, हर रोज एक नई साजिश। ये मैं समझता हूँ जब आप रक्षा ड्राइवरों से, आप कह ले कभी बच्चों से स्कूल के, कभी कासिम अली शाह, कभी ये कभी वो, क्या करें आप? सही मतलब आपका बयानिया फेल हो गया, आपका नैरेटिव फेल हो गया, आप एक्सपोज हो गए। जब इस मुल्क में देखें, पीपल्स पार्टी को देखें और मुस्लिम लीग नून को देखें, ये दो पार्टियों की जो फिलॉसफी है सियासत की, वो ये है कि पैसा और ताकत, इन दोनों को इकट्ठा कर लो। अच्छा, एक नेक्सस बन गया। और दूसरा ये कि आपकी जो सियासत है, जो वोट है, अपने खानदान में ट्रांसफर करना है, अपनी लेगेसी अपने खानदान में देनी है। भाई ये तो बादशाहत होती थी। अब ये दोनों चीजें अवामी उमंगों के, अवामी मुफाद के खिलाफ है। आपका पैसा कमाना भी, पैसे दौलत और ताकत का इर्तिकाज अवाम के मुफाद में नहीं है। लेकिन फिर आपका बच्चा नलायक है या लायक है, आपने उसी को देना है। बिल्कुल सही। आपकी नस्ल, आपका खून जो है, उसी को आपने बादशाह में ट्रांसफर करनी है। अवामी उमंगों के खिलाफ है, ये अवाम के मुफाद में नहीं है। जब ये अवाम के मुफाद में नहीं है तो आप बिल्कुल सही है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो एक बात की कि हालात इतने खराब हो चुके हैं, उससे तो आप इत्तेफाक करते हैं ना कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। भाई वो जिम्मेदारी में हिस्सेदार है वो। अच्छा, चलें 10 महीने, वो तो मैंने अली गौहर बलोच साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी जितना नुकसान हुआ है वो 10 महीने में ठीक नहीं हो सकता। अली गौहर बलोच साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्यों इतने मायूस लग रहे हैं? नहीं, देखें, शाहिद साहब ने जो बातें की हैं उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि एक पार्टी जो है वो इसकी ना ज़िम्मेदार है और वो मतलब है कि इसमें जब तक मामलात को सुधारा नहीं जाता, गलतियों को ठीक नहीं किया जाता। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मैं परसों भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अदलिया पर ये बात कर्ज है कि जिन झूठे मुकदमात में मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई थी उनकी नहली ख़त्म की जाए। जब तक हम उन एलिमेंट्स का तयन नहीं करते, जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते उन लोगों की जो लोग वोट चुराकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए और जिन लोगों ने वोट चुराने में सहूलतकारी की और जिसके बदले में इमरान अहमद नियाज़ी जैसे बंदे की हुकूमत आई, तो शायद खाकान अब्बासी साहब मतलब खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो असम्बली से इलेक्ट होकर आए थे। मैं उस हुकूमत की बात कर रहा हूँ जो मैं 2018 के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, 2017 की बात कर रहा हूँ, जब वो नाअहल हुए थे आप लोगों की हुकूमत नहीं। तो हमारी हुकूमत में तो आपको पता है कि डॉलर 100 से 115 रुपए था। हमारी हुकूमत में जो महंगाई की रेशो थी वो 4% पर थी। हमारी हुकूमत में लोगों को आटा और चीनी सस्ते मिलते थे। इन लोगों ने 40 रुपए वाली चीनी 140 रुपए पर पहुंचाई, इन लोगों ने 5 रुपए पर वाला यूनिट 25 रुपए पर पहुंचाया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात की कि मेरी पार्टी हुकूमत में होगी
मैं नहीं हूं। वो नहीं, उन्होंने इसलिए किया है कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है। नहीं, तो लेकिन वो इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी जो है वो साबिक हुकूमत में वजीर है। आजम आपकी पार्टी तो के। वो कब कहते हैं कि वो साबिक वजीर आजम नहीं है? वो साबिक वजीर आजम हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में भी हमारी हुकूमत ने तरक्की की है, मुल्क ने तरक्की की है, मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं। देखें, इन लोगों को वोट चुराकर, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अंपायर की उंगली की टर्म किसने इजाद की और वो अंपायर कहां से आए थे? रेपिटेशन और है ना इस नहीं, बात में, रेपिटेशन लेकिन नहीं बात ये है। है- मुझे ये बताएं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान के करप्शन के स्कैंडल्स बने। इमरान अहमद न्याजी साहब ने, चूंकि अगर वोट के जरिए आए होते तो उनको अवाम का एहसास होता। चलें, वो आपका- वो आपका वो point आ वो गया। वो तोशा आपका- खाना से चोरियां ना करते। तोशाखाना नहीं, से नहीं, तो वो तो चीनी- मामला आप लोगों ने तो आटे- लाहौर हाई मैं कोर्ट उसकी में तरफ लिस्ट भी आता क्यों हूं। नहीं भेज रहे? वो आटे और सेक्रेटरी चीनी, कैबिनेट वो का जो आटे लेटर और गया चीनी है। से अरबों रुपए ना लूट ले। वो कोरोना वो में आपके साथ बैठे कोरोना हुए के हैं। आए हुए वो फंड, आपकी तरफ वो बैठे हुए हैं कोरोना जिन्होंने वो लूटे। कोरोना का फंड अरबों रुपए का ना खा जाते। चलें, वो रिंग रोड के स्कैंडल्स कायम ना करते। चलें। ये तो एक बहुत तो आपके तवील पास फरिश्त है अदालतें अरबों हैं, रुपए की। केसेस बनाएं और मकसद उनको ये है लीगली कि जो चैलेंज करें जिस ना। आदमी की जेबें तोशाखाना उसकी- का लेके गए, उन्होंने कहा जी जिसने- पुराने वज़ीर आज़म के भी निकाल जिस- दें, तो आप लोग कहते जिस हैं कि आदमी नहीं, ने इमरान खान का तोशाखाना जो है वो जिस पब्लिक आदमी कर दें। ने ज़कात का पैसा अपनी बहनों की जेबों में डाला, जिस आदमी ने ज़कात के पैसे के साथ जुए खेले दुबई में बैठकर, और वो भी उस दिन अदालत में proof- और अदालत में खुद तस्लीम किया तो वो कि तो हमने उन्होंने 2016 में इन्वेस्टमेंट की। ट्वीट भी की थी कि मैंने $3 मिलियन शौकत तो खान वो का मैंने वही इन्वेस्ट जुआ किया, खेला, उसके प्रॉफिट तो में वापस उसका- शौकत तो खान जो में डाला। अदालत ने सवाल किया चलें, कि वो उस जो पर पैसा आए। वैलिएट हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? नसीम भाई, इसी तरह से तो दिहाड़ियां लगाई गई। नसीम भाई, एक करप्ट आदमी दूसरों को चोर कहता है। नसीम भाई, जिसने पाकिस्तान की मईशत अच्छा, का हो भट्ठा गया, बिठाया और हो- तबाही हो- की। आपका पॉइंट आ गया। मैं नसीम सदीकी। नसीम भाई, आपने कहा कि मसाइल कुछ और हैं, हम उस तरफ आए तो फिर भी उसी में भी सियासत नजर आ रही है। मतलब वाकई ये 10 महीने जो है वो 4 साल की खराबी इतनी बड़ी थी कि ये 10 महीने में ठीक नहीं कर सके। आपको क्या लगता है एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट? देखिए अपना ज़मीर भाई, मैं तो ये देखता हूँ कि भले वो पीटीआई हो, भले मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, शाह से ज़्यादा शाह के जो वफादार है ना, उन लोगों ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा है। अब हुकूमत की अगर बात करें आप, तो हम हुकूमत को क्या देखते हैं? हुकूमत में जितने भी तर्जुमान हैं, एक फ़ौज ज़फ़र मौज इन्होंने बनाई हुई है और आके रटे रटाए जुमले बोलना शुरू कर देते हैं। भाई साबित क्यों नहीं करते? आपकी हुकूमत है, आप इमरान खान को पकड़े, इमरान खान को जेल में डालें। अगर वो मुजरिम है, वो करप्ट है, सिर्फ आप लोग आके शोर मचाना शुरू कर देते हैं, उसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। भाई अगर हुकूमत इतनी बुरी पीटीआई की चल रही थी तो उसे कुछ अरसा चलने देते। वो तो अपने बोझ के तले दबते चले जा रहे थे, उनके खिलाफ लोग बातें कर रहे थे। जब हम जाते थे कोई इंटरव्यू करने, लोग कहते थे हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे। तो इन्होंने किस सिलसिले में आके वहाँ पे इन्होंने जो भी साजिश हुई या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, इन्होंने हुकूमत ले ली। चलो आपने हुकूमत ले ली, पाकिस्तान को इमरान खान डुबो रहा था, पाकिस्तान दिवालिया के करीब जा रहा था। उस वक्त अगर 10% चांसेस थे, इस वक्त तो 90% है। उस वक्त तो एक्सपोर्ट भी जारी थी, अपने टैक्स कलेक्शन भी हो रही थी, रेमिटेंसेस भी आ रही थी, जो हमने देखा। और अब आप क्या देख रहे हैं कि एलसीज नहीं खुल रही, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिल रही। आप ज़मीर भाई इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मुझे कितने लोगों के फ़ोन आए कि नसीम भाई हमें ये दवाइयाँ अरेंज करके दें, हमें कहीं से नहीं मिल रही। तो भाई आप हुकूमत संभालने आए थे, आपने जो इमरान खान या पीटीआई की गवर्नमेंट ने गंद खोला था, जो भी किया था, आप उनको पकड़ते, आप उन पर मुकदमे करते, लेकिन हुकूमत तो कम से कम सही तरीके से करते, आवाम को आप कोई बेनिफिट देते। अगर 4 साल में जितनी महंगाई हुई थी, तो आपके तो 10 महीने में उससे डबल महंगाई होगी। मैं नसीम भाई, शाहिद खाकान अब्बासी ने बात सही की है, सपोर्ट नहीं कर रहा। शाहिद खाकान अब्बासी ने सही बात आप की है। देखें ना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस लेवल के लीडर है और जिन्होंने हमेशा नून लीग को सपोर्ट किया, और उन्होंने आज भी कहा कि अगर मुझे सियासत से घर में जाना पड़ा तो मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं घर चला जाऊंगा। इसका मतलब है वो नाराज है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से नाराज है, वो नून लीग की पॉलिसीज से नाराज है। इतने सीनियर लीडर्स हैं और आप अपने बच्चों को लाके उनके सर के ऊपर मुसल्लत कर देंगे। चलें, इस पर मजीद भी बात करते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आकर इस पर मजीद भी बात करते हैं ना। एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये जो अब एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है तारीख लेने के लिए, अब इतलात ये आ रही हैं कि बहुत सारे, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने भी अप्रीहेंशन कर दिया 3, 4, 5, 6 या साल, आपको क्या लगता है कि इस एहतजाज का इतना प्रेशर बना लेंगे आप लोग कि तारीख ले लें और दूसरा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को हटाया जा सकेगा? अब तो तीसरा मामला भी आ गया जो 43 लोगों के इस्तीफे बकौल आप लोगों के जबरदस्ती जो है वो 22 तारीख को छुट्टी को मंजूर कर लिए गए। देखिए, बेसिकली सिस्टम और सिस्टम के सहूलतकार बिल्कुल बेनकाब हो गए, नंगे हो गए, एक्सपोज हो गए। इनका एक्सपोज होना ही इनकी कमजोरी है। ये ताकतवर थे इसलिए कि रेपुटेशन ठीक थी। जब जरदारी साहब की आप कह एक्सपोज हुए कि ये करप्ट हैं तो पीपल पार्टी मारी गई। अब उससे मतलब नवाज शरीफ साहब की रेपुटेशन थी, उससे बेहतर है। लिहाजा अब नवाज शरीफ साहब एक्सपोज हुए या आपके जनरल बाजवा ने जो मेहनत की माशाल्लाह वो जिस तरह वो एक्सपोज हुए, तो इससे मैं समझता हूँ कि चीजों में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो थी ना एक इन्फ्लेटेड किस्म के लोग, एक झूठी एक बनाई हुई रेपुटेशन है, वो सारी एक्सपोज हो रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन की काफी सारी शिक्कें लागू नहीं हो रही। अदरवाइज कल गवर्नर दे देता, कल गवर्नर आप कह लेंगे 90 दिन का या जितना भी आप इलेक्शन शेड्यूल देता। अगर इलेक्शन शेड्यूल नहीं दे रहा तो आप समझ रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, मतलब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। नहीं बेच रहे, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं एडमेंट हो गए कि जी जो करना है, हम चोर हैं, हम नंगे हैं, हम जमहूरियत को नहीं मानते, हम मुल्क में आपके लिए गद्दारी भी कर सकते हैं, हम मुल्क बेच भी सकते हैं, हमें जो कुछ भी कहना है कह ले, हमने हुकूमत नहीं छोड़नी, हम लूटमार भी करेंगे, हम अंधेरा भी कर देंगे, हम महंगाई भी कर देंगे, हम भूख भी फैला देंगे, हम भी कर देंगे, लेकिन हमने हुकूमत नहीं छोड़नी। ये इस बात में एडमेंट हो गए। लिहाजा इन्हें खींच के गले में रस्सा डाल के नीचे उतारना पड़ेगा। आपको लग क्या रहा है, ये इलेक्शन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? डेट देंगे आपको कि नहीं? नियत क्या लगती है? जिंदा है ना, जब तक आप कह लेंगे इनके बस में हुआ, इन लोगों ने श्रीलंका की तरह निकालना है और निकाल देंगे। आपका पॉइंट आ गया। अब देर इसमें नहीं है। बिल्कुल। अली गौहर बलोच साहब, होने में देर नहीं है। पहले साइफर से बात शुरू हुई, फिर तमाम पार्टियों पे, जरदारी साहब पे साइफर फौरन, और फिर बाजवा साहब मेन कैरेक्टर, और अब हमें पता चला है कि मोहसिन नकवी वाज द मेन कैरेक्टर जिसने वो साजिश की सारी। एक ये भी है, दूसरा ये कि नियत है इलेक्शन कराने की कि नहीं? देखिए बिल्कुल जो इलेक्शन नहीं लग रहा वैसे। देखिए वो फवाद चौधरी साहब की बात का क्या आप सीरियस लेते हैं? मतलब है कि आज अब चौथी पार्टी में वो तो फिर आप सीरियसली कह रहे हैं कि मतलब आइन के तहत इलेक्शन हो जाएंगे? जो आइन का वक्त मुकर्रर है उस पर इलेक्शन मरकज के भी उस वक्त होंगे, सूबों का भी जो आइनी प्रोसीजर है वही होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मतलब नियत साफ है इस हवाले से? नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों पंजाब में हमारा मैंडेट चुराया गया? ये अगर देखे ना कि जो 2018 के इलेक्शन थे वो क्या थे? वो थे कि इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, पाकिस्तान का बच्चा जानता है, वोट चुराकर उनको इक़्तिदार में बिठाया। उनके 16 जुलाई या 17 जुलाई को जो एमपीएस के इलेक्शन थे उसमें क्या हुआ था? आपकी हुकूमत थी पंजाब में। मुझे ये बताएं, जब इमरान नियादी हुकूमत में था, जब 14 में से 13 ज़िमनी इलेक्शन लगातार एंड पे जाकर हार गया था, जब कराची में 6ठे नंबर पर इसका कैंडिडेट आया था, जो वाडा साहब ने सीट खाली की थी और कराची के अवाम ने इसको किक आउट किया था, कमजोरी थी। जब डस्का के मकाम के ऊपर जब डस्का के मकाम के ऊपर रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वोट चोरी का सर्टिफिकेट इमरान अहमद नियादी के हाथ में पकड़ाया। मैं मानता हूं, क्या कोई वोट चोर क्रेडिबल हो सकता है? मैं मानता हूं। क्या कोई तोशाखाना का चोर क्रेडिबल हो सकता है? उस वक्त उनकी कमजोरी थी। 16 या 17 जुलाई को जो एमपीएस के इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन, उसमें आप लोगों की कमजोरी थी हुकूमत होने के बावजूद पंजाब और पीडीएम मतलब सेंटर में थी या नहीं थी? देखिए बात यह है कि जो अब वक्त आ रहा है, इमरान नियादी साहब वक्त के साथ एक्सपोज हो चुके हैं, चलें चोरियों में एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, फिर आप वही रिपीट कर रहे हैं, चोरियों में एक्सपोज हो चुके हैं। ये तो आइंदा इख्तिलाफियात में एक्सपोज हो चुके हैं। आइंदा आने वाले इंतखाबात डिसाइड करेगा। नसीम भाई ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, अली गौहर बलोच कहते हैं, सूबे में भी हुकूमत, अली गौहर बलोच कहते हैं ये घोड़ा और ये मैदान। आपको क्या लगता है कि किसी की नीयत में खोट है, इलेक्शन होंगे? देखिए अली गौहर साहब बड़े प्यारे भाई हैं। देखिए हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान के मसाइल का हल निकलना चाहिए। कोई कहता है जी कि 2018 में जो है वो इमरान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, कोई कहता है कि गवर्नर जिलानी जो होते थे उन्होंने नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो खुदा के वास्ते ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना छोड़ दें, सियासतदानों को सियासतदानों का काम करने दें। इलेक्शन
देखिए इलेक्शन बिल्कुल हल है, उसके मैं दो रीजन आपको बताता हूं। होंगे उसमें मुझे या नहीं होंगे? एक बात ये समझ नहीं आती कि मुझे तो नहीं लगता कि अभी ये इलेक्शन करवाएंगे। मुझे नहीं क्योंकि लगता, पर चलें PDM बहुत बाकी ज्यादा जो आपने हल बताने हैं उस पर फिर हम किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि मुझे भी बताया जा रहा है मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।